अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जो भर्ती आई थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 26,146 जगह है। उसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली, बहुत लोगों ने शेयर किया और बहुत लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और बहुत लोगों के कॉल मेरे ऊपर आए हैं। इसमें तकरीबन सबको प्रॉब्लम आया था कि भाई इसकी यूज़र आईडी है और किस तरह से ये बनता है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है या सर्वर डाउन होता है, तो कुछ कारणवश और क्या क्या फॉर्म भरने में ध्यान रखना है। मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जो रैली है 26,146 वर्ग 3 की अब भर्ती है, ठीक है। तो भाई इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से हमको फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हम गुजरात गवर्नमेंट के लिए होते हैं तो ओजस की अपनी वेबसाइट एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी जो वेबसाइट है ssc.nic.in के ऊपर जाना है और सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसमें हमारी आईडी बनानी है। जैसे कैसे फर्स्ट यूज़र जो है पहली बार है, जिसने पहले कभी इसका डिटेल नहीं भरी या रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि ये वेबसाइट पर जाएंगे तो जैसे फर्स्ट बार यूज़र है तो फर्स्ट यूज़र करना है sss.nic.in, उसके बाद न्यू यूज़र करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ होने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, बेसिक डिटेल, एडिशनल कॉन्टैक्ट और डिक्लेरेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा और फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया न्यू यूज़र के लिए। और जिसके पास अगर पहले से ही आईडी है, पहले ही इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, सीधा पासवर्ड आईडी डाल के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 10वीं या 12वीं की, लेकिन बेस्ट है 10वीं की रखो आप। 10वीं की मार्कशीट रखनी है। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का, 20 KB या 50 KB के बीच का होना चाहिए और 3 महीने अंडर फोटो होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश फोटो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट फोटो बिल्कुल सही होना चाहिए, कैप नहीं होने लगी, चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, बिल्कुल पासपोर्ट सोचा जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो रखनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर होता है जो परमानेंट है वही देना है और ईमेल एड्रेस परमानेंट है वही देना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर का बढ़िया सा एक डेमो। उसके बाद अगर SC ST या OBC है, या आपको जैसे कई बंदे बोल रहे हैं कि हमारी एज की लिमिट कितनी होगी, ठीक है, तो एज लिमिट का इस तरह से 18 से 25 बताया है, लेकिन जो जनरल है उसके लिए 18 से 23 साल है। उसके बाद OBC को 3 साल की छूट दिया है, SC ST को 5 साल की छूट दिया है, तो हो गया टोटल 18 से 25, ठीक है। तो अगर कोई SC ST या OBC में आता है तो उसका सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा। और जैसे किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है, B है, C है, इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इतनी चीज़ें जरूरी है और बिल्कुल ध्यान से बारीकाई से, एक स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो और बिल्कुल सही तरीके से आपने ऑनलाइन को फॉर्म को फिलअप करना है। आप घर पे भी लैपटॉप वगैरह से भी आप कर सकते हैं, साइबर कैफ़े भी कर सकते हैं, बिल्कुल जो भी करो ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो रिटर्न एग्जाम होगी मैंने आपको पहले ही बता दिया है पहले वीडियो में कि रिटर्न एग्जाम भाई क्या पूछेंगे, भाई 10वीं क्लास का जो नॉलेज है उतना ही पूछेंगे, कोई MBBS का पूछने वाले नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग मतलब तर्क विचार शास्त्र हो गया, उसके बाद इंग्लिश के नॉर्मल सवाल आएंगे और जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्टों के बारे में पूछेंगे। 20-20 सवाल होंगे। 20-20 सवाल मतलब गणित के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, हिंदी इंग्लिश के 20 सवाल और जनरल नॉलेज के बिल, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और एक सवाल के 2 मार्क्स होंगे। तो 80 सवाल के 2 मार्क कितना हो गया, 160 मार्क्स हो गया। 160 मार्क्स हो गया तो अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 160 मार्क्स का मेरिट मतलब ये रिटर्न में होगा। उसके बाद आपका जो NCC हो गया या दूसरा जो आपके प्लस है वो सब नेशनल कोई खेला है उसके सब अलग है, लेकिन इतना आपको 160 मार्क का रिटर्न का मेरिट बनेगा। उसके बाद अगर आपने गलत जवाब दिया तो 0.25% आपका माइनस होगा। पहले हाफ था, अभी 0.25 है, मतलब 0.25 मार्क, क्वार्टर मार्क आपका कम पड़ जाएगा। तो
तो सही है वही लिखना है, नहीं पता तो नहीं लिखना है, नहीं तो आपको और नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है 60 मिनट का है। एक क्वेश्चन के 2 मार्क हमको बता दिया और गलत आंसर के 0.25 हो गया। और गुजरात में जो कौन से सेंटर आएंगे वो भी बता दिया, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, राजकोट और वडोदरा। ठीक है। उसके बाद कई बंदों ने पूछा कि हम ये बीएसएफ में भरे, सीआईएसएफ में भरे, सीआरपीएफ में भरे, एसएसबी में भरे, आईटीबीपी में भरे, असम राइफल में भरे, एसएसएफ में भरे। ठीक है। तो एक ही मैं आपको चीज बताता हूं, आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो 3 चीजें कॉलम बिल्कुल ध्यान से याद रखना। 17 नंबर का कॉलम, 18 नंबर का कॉलम और 24 नंबर का कॉलम। ये कॉलम में क्या है मैं आपको बता देता हूं कि भाई बीएसएफ को ए दिया हुआ है, सीआईएसएफ को बी दिया हुआ है, सीआरपीएफ को सी दिया हुआ है, एसएसबी को डी दिया हुआ है, आईटीबीपी को ई दिया हुआ है, असम राइफल को एफ दिया हुआ है और एसएसएफ को एच दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जैसे किस में है, सीआईएसएफ को सबसे ज्यादा वैकेंसी 1 है, बीएसएफ को 2 है, सीआरपीएफ को 3 है। ठीक है। आईटीबीपी को 4, इसमें ज्यादा वैकेंसी है। मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूं और इस वीडियो के अंदर मैंने पिन लगा के रखा हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हो इसको। और ये देखो, मैंने देखा एक लड़के का है फॉर्म, बिल्कुल बढ़िया तरीके इसने फिलअप किया हुआ और क्या क्या डाउट है वो बताया। तो देखो इस तरह से पूरी डिटेल है। ठीक है। तो उसमें जो ये कॉलम नंबर जो 17 है, 17 नंबर जो कॉलम है उसमें आपके 3 चॉइस एग्जाम सेंटर दिए हुए, आप कौन सा रखना चाहते हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, उसको ध्यान रखना। उसके बाद एक 18 नंबर का कॉलम है, 18 नंबर का कॉलम है वो बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। आप गुजराती हो तो गुजरात में आपके एग्जाम आएगा, अगर इंग्लिश कर दिया तो पूरे इंग्लिश में आएंगे। तो 18 नंबर कॉलम को, 17 नंबर कॉलम को बिल्कुल ध्यान से लिखना। और जो 24 नंबर कॉलम है, देखो ये फर्स्ट पेज है ये लड़के का। ठीक है। ये सेकंड पेज है। ठीक है। जैसे 24 नंबर मैं बता रहा हूं तो उसमें जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ ये लड़के ने किया है कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब सारों में इसने भर के रखा हुआ है। ठीक है। तो ये 24 नंबर कॉलम में है, इसमें एक ही सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की भर्ती में सारे ही आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये इसका डिक्लेरेशन हो गया। और ये रिसिप्ट है, जब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाद ये रिसिप्ट आती है। ठीक है, सक्सेस की। ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो इतना कुछ नहीं है, 10 मिनट में आप आपकी आईडी बना के साइबर कैफे में सब कुछ भर सकते हैं। और जिसने आईडी नहीं बनाई है वो आप आईडी बना सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका बिल्कुल रह गया है 2.5 मंथ टाइम है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 महीना बहुत होता है, एग्जाम 2.5 महीना 2 महीना भी बहुत हो जाता है तैयारी करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल से काम नहीं बनेगा। आपको रिटन एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। जो लेटेस्ट बुक है जनरल नॉलेज की वो आपको पढ़नी पड़ेगी और आप बिल्कुल फुल तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।